परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपन। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर कहते ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते, उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो परमात्मा के बच्चे सही प्रकार से जो भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में रहेंगे, जो रखो त्यों ही रहूं, गुरु को भगवान मान के, परमात्मा कहते हैं पहली बात वो भूखे नहीं मर सकते, और अगर ऐसी नौबत आ गई तो परमात्मा को नींद नहीं आती। इतनी चिंता करता है मालिक अपनी आत्माओं की, अपनी सच्ची आत्माओं की। ये दुनिया वाले जो सारा दिन 2 नंबर का काम करते, झूठ, चोरी, जारी, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे, ये कसाई कितने जानवर मारता है, जब उनका परमात्मा पेट भर रहा है, उनको भी भूखा नहीं मरने दे रहा, तो अपने भगत को कैसे मरने देगा? भगत के लिए तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई सच्ची भक्ति कर रहा है तो परमात्मा कहते हैं वो आत्मा मुझे इतनी प्यारी लगती है मेरे तन की। मालिक कहते हैं ना वो जो मतलब सुबह सुबह आती वाणी नित्य नियम में, मालिक कहते हैं मैं अपने शरीर की खाल उतार के और अपने उस प्यारी आत्मा के पैरों की जो है मतलब जूतियां बनवा दूं मैं, जूतियां। लेकिन हमने इतना समर्पित होना पड़ेगा गुरु जी पे, हमारा इतना विश्वास होना चाहिए हमारे भगवान के ऊपर कि गुरु जी के अलावा कुछ नहीं, तब हमारी बात बनेगी। क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है कि जो रखो त्यों ही रहूं, जो रखो त्यों ही रहूं, हमरा के चारा खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपन। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर कहते ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते, उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर इतना दयालु मालिक है। कहने का मतलब भाई और बहनों, अब हमने इतना समर्पित होना पड़ेगा। अगर आपने अपने मकान का काम शुरू कर दिया और अगर पैसे की तंगी के कारण आप उसका गेट नहीं चढ़वा पा रहे, अगर आप उसके किवाड़ नहीं चढ़वा पा रहे, तो किसी से उम्मीद की मदद मत करना, किसी से आगे हाथ मत फैलाना। उस दरवाजे के लिए, उस किवाड़ के लिए, उस गेट के लिए हाथ नहीं फैलाना कि जिस प्रकार परमात्मा ने मेरा इतना मकान बनवाया है, आगे मेरा परमात्मा ही मेरा गेट जो वो चढ़वाएगा, मेरा दरवाजा मेरा परमात्मा चढ़वाएगा, वो ही करेगा व्यवस्था। अपने खुद के पैसों से गेट चढ़ाऊंगा मैं, किसी से नहीं मांगूंगा, ना जगत से ना भगत से। मांगना तो मांगना ही होता है, चाहे किसी से मांग लो, अन्यथा फिर हमने समर्थ पे कहां फिर हमने विश्वास किया। अगर हमने रिश्तेदार से मांग लिया भाई देना 20,000 रुपये उधार, देना भाई 1 लाख रुपये उधार, वो दे देंगे, कार्ड दिलवा देगा उनसे, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमें ठग लेगा। हमने उस रिश्तेदार से नहीं मांगे, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से मांग लिए, हमने हनुमान जी से मांग लिए, इन देवी देवताओं से मांग लिए, हमने इनके आगे हाथ फैला दिया। क्योंकि आप जिन अनुपदेशी लोगों से पैसा ले रहे हो, उधार मांग रहे हो, वो किसके